आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका जो है हम जानेंगे इनके बारे में और इनका बेसिक जो है इंट्रो लेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और उसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो कुछ भी था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हैं क्या? तो अगर हम लिटरल मीनिंग, वर्ड की मीनिंग देखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रेटेड जो है कार्बन है, समझ लो, यानी कंटेनिंग कार्बन कंटेनिंग वाटर है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, तो अब ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा असेंशियल कंपाउंड्स हैं और जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक कॉम्प्लेक्स। तो अब एंड आर इम्पोर्टेंट कंपाउंड फॉर ऑफ आवर फूड, और ये हमारे जो है फूड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स दे कंटेन एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके अंदर CHO होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इनका एक जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, एक जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का CnH2O। जितने कार्बन होंगे उतने H2O होंगे। ठीक है, एक फार्मूला है, जितने कार्बन होंगे उतने H2O होंगे। एक कार्बन है तो मतलब एक H2O होगा। ठीक है, दो हैं तो दो H2O होगा। अगर तुम्हारे पास तीन कार्बन है, देखो तुम्हारे पास C3 है। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितने होंगे? H6 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। तो गाइस, पीछे से पता नहीं क्या किसी का घर बन रहा है, मरम्मत हो रही है, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है इनके काम की, तो प्लीज़ उसको जो है आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो अब ये होगा इसका जनरल फार्मूला। अब आप ऐसे लिखें CnH2O या CXH2OY एज योर विश। ओके, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला ये है बिकॉज इन दिस कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो ऑफ H2O। एक्चुअली दिस कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन वाटर मालिक्यूल। अब मुझे ये लाइन कतई समझ नहीं आई, एक्चुअली दिस कंपाउंड्स डू नॉट कंटेन वाटर मालिक्यूल। अब मुझे ये लाइन बिल्कुल समझ नहीं आई, बुक वाले कहना क्या चाहते हैं, बट ये इसकी जो है लिटरल मीनिंग यहाँ पर ये लिखी पड़ी है, देख लो, फर्स्ट ईयर की बायो की बुक है। ठीक है, देखो यहाँ पर द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन, आई वाटर कंटेनिंग कार्बन। ठीक है, लिखा हुआ है ना, वाटर कंटेनिंग। अब मुझे समझ नहीं आई ये बात क्या कहना चाहता है। द स्ट्रक्चरल एनालिसिस शोज डेट दीज कंपाउंड्स कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। अब चैप्टर नंबर 3 में हमने ग्रुप्स वगैरह पढ़े थे, एल्कोहलिक ग्रुप जो है, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोसिस ग्रुप, कीटोन ग्रुप सॉरी। तो उनमें से जो हाई स्ट्रक्चरल है एनालिसिस शो करती है। अब मैं आपको समझाता हूँ इस बात को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है मौजूद। ठीक है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, तो अब उसका फार्मूला क्या होता है? CnH2O। ठीक है, अब फॉर सपोज हमारे पास C3 है, H8 है, O3 है। फॉर सपोज ये है, ये इसका नाम था, मैं भूल गया इसका, अल्कोहल पता नहीं क्या था। तो इसके पास ये क्या है? ये नहीं है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि जितने कार्बन हों उतने ही H2O हों। तीन कार्बन हैं तो तीन H2O हों। यहाँ पर क्या है? तीन कार्बन है, बस H8 है, दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। तो ये कार्बोहाइड्रेट तब होगा जब C3H6O3 होगा। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट तब होगा, तो ये अभी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो जब हम इसको जो है, एक प्रोसेस होता है हमारे सेल के अंदर, हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ठीक है, कंडेंसेशन होता है और एक होता है हाइड्रोलाइसिस, दो प्रोसेस होते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर की बायो में मैंने समझाया हुआ है, और ये नॉर्मली आप भी समझ सकते हैं, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, फर्स्ट ईयर में भी, यानी इतना डीप में नहीं लिखा हुआ, मतलब आप खुद समझ सकते हैं मैट्रिक की तरह। तो अब ये जो प्रोसेस है आफ्टर डेट, इन प्रोसेस के बाद हमें मिलता है, यानी एक सिस्टम के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उसकी बेस पर हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप को बताया हुआ है। तो समझ लो, देखो अब हमें क्या चाहिए?
अब हमें क्या चाहिए, इसको हमें ये जो है शुगर एल्कोहल है, ठीक है ना। अब हमें करना है कार्बोहाइड्रेट, तो हमने C3H6O3 करना है। अब यहाँ पर देखो, अब हमने क्या किया, ये H है ना, H है ना, देखो यहाँ पर 2 H यहाँ से रिमूव कर दिए, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए यहाँ से, तो बाकी क्या बचा, बाकी क्या बचा, यहाँ पर H बचा, हमने इसको A से डिनोट किया H, और यहाँ पर O के साथ कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 H निकल गए, तो अब ये क्या हुआ, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, नाम था ना याद, अल्डोज। देखो इसका नाम था अल्डिहाइड कह लो, अल्डोज कह लो, ये अल्डोज बन गया, अल्डिहाइड ग्रुप है। अब यही सीन अगर हमें यहाँ पर करना है, यही सीन हमें यहाँ पर करना है इस जगह पर नंबर 3 पर, तो एक और चीज़ करेंगे। हमने यहाँ से समझ लो 2 H निकाल दिए, ये एक H निकाल दिया, यहाँ से एक H निकाल दिया, ठीक है, 2 H निकल गए। तो अब हमने 2 H निकल गया, बाकी बचा C और O, कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसका बन गया यहाँ पर बॉन्ड C और SaO। अब ये C3H6O3, अब इसका क्या नाम आ गया, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। ऐसे हमने एक रिएक्शंस दोनों की जो होती हैं टाइप मैंने बताई, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस। तो उसके बाद एक इसको समझो, उसको समझ के आना, फिर समझ लोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अब ये शुगर एल्कोहल को हमने कार्बोहाइड्रेट्स में बना लिया और कीटोज में बना लिया, तो ये कौन सा हुआ, कीटोनिक ग्रुप, और ये कौन सा अल्डोहलिक, ठीक है। अब ये ऐसे क्लासीफाई हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ चीज़, देखो। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस शो करती है एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है माइनस का CHO। अब माइनस का CHO देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हें दिखा दिया, देखो कहाँ है CHO, ठीक है, ये CHO, ओके। अब आगे देखो तुम, कीटोन ग्रुप CO, कीटोन ग्रुप मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ये कीटोनिक ग्रुप है, देख लो CO, कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। अब ये होता है यहाँ पर, तो इसलिए जो है इसी तरह अल्कोहलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी होता है। थस कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और लार्ज मालिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस दिस कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलाइसिस, मैंने आपको बताया, उसको समझ के आना प्लीज़। द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप आर जनरली नेम अल्डोसिस, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करते हैं उसका नाम क्या है, अल्डोसिस, ठीक है। और वो तमाम जो कीटोन ग्रुप को जो है लेते हैं, रखते हैं, और उनका जो है कीटोनिक ग्रुप होता है, तो उसको नाम रखा है कीटोसिस। तो इसमें से कौन सा था, अब ये वाला था, ये वाला जो था ये था कीटोस, ठीक है, और ये था अल्डोस, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको कौन से ग्रुप के बेस पर हमने इसको किया है क्लासीफाई, ठीक है। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट एंड टेस्ट। आप समझते होंगे कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स, सेकेराइड मतलब शुगर, मतलब मीठे होंगे, तकरीबन मीठे होते हैं, लेकिन तमाम के तमाम कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते, ठीक है ना। तो अब सेकेराइड की मीनिंग क्या होती है, शुगर, लैटिन वर्ड है सेक्रम, शुगर, मीठा। तो ये है कार्बोहाइड्रेट का एक इंट्रो, ठीक है ना, ये इंट्रो है, ये कुछ ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कैसे उसके पास हम उसको क्लासीफाई किया हुआ है, और नीचे फर्दरली और डिटेल में बताया हुआ है, उसको समझेंगे हम। तो अब एक नई चीज़ आ जाती है हमारे पास, एक नई चीज़ आ जाती है हमारे पास यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो हैव प्रॉपर्टी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये इन्होंने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट हमारी क्लास के लिए दे दिया है, तो अब मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट की एक ना प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट को रोटेट कर देता है पोलराइज लाइट को। फॉर सपोज ये हमारे पास सॉल्यूशन है कार्बोहाइड्रेट का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो जब हमने एक प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से समझ लो क्रॉस करवाई, यहाँ से लाइट आई, तो लाइट या तो ऐसे टर्न हो जाएगी, टेढ़ा बना दिया, या तो लाइट ऐसे टर्न हो जाएगी, ये बहुत ही मैंने ज़्यादा, ऐसे टर्न हो जाएगी, या तो लाइट यहाँ से आएगी और ऐसे टर्न हो जाएगी, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी हैं लाइट को टर्न करने की प्रॉपर्टी। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि लाइट यहाँ से ऐसे आई और ऐसे टर्न हो गई, कैसे। अब टर्न किस साइड हुई, अब गौर से देखो किस साइड टर्न हुई हमारी लाइट टर्न हुई राइट साइड, ठीक है, यहाँ से राइट साइड टर्न हो गई।
अब जब राइट साइड हमारी लाइट टर्न हुई तो इसका हमने नाम क्या रखा, डेक्स्ट्रो रोटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटरी। लाइट आई और राइट एक जो है सॉल्यूशन से कार्बोहाइड्रेट के राइट तरफ रोटेट हो गई तो उसका नाम रखा डेक्स्ट्रो रोटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटरी। और ये क्या होती है डेक्स्ट्रो रोटरी, क्या होती है, ये किस साइड रन हुई, राइट साइड, और क्लॉकवाइज टर्न हुई, समझ लो, मतलब क्लॉक चलता है ना उस वाइज टर्न हुई, तो इसलिए हम कहते हैं इसको क्लॉकवाइज रोटेशन। समझ लो, इस चीज़ का नाम रखा हुआ है क्लॉकवाइज, और इसको हम डिनोट करते हैं डी पॉजिटिव। और ये जनरली शो होती है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में जनरली ये चीज़ हमें शो होती है। तो इन्होंने हमें डिटेल में नहीं दिया हुआ, इतनी डिटेल में जाएंगे तो काम उतर जाएगा। अब एक और हमारे पास दूसरी चीज़ शो होती है, वो होती है लेफ़्ट तरफ मुड़ जाना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाना लाइट का। अब वो ऐसे यहाँ से ऐसे आकर ऐसे टर्न हो गया, तो जब लेफ़्ट वाला साइड टर्न करेगी तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉक। और इसका हमने नाम रखा हुआ है लेवर रोटरी। ठीक है, लीवर रोटरी, लीवर रोटरी इसका हमने नाम रख दिया लीवर रोटरी। तो इसको हम शो करते हैं एल माइनस से। और ये जनरली फ्रुक्टोज में, फ्रक्टोज वाला जो सॉल्यूशन होता है उसमें शो की जाती है। ठीक है, फ्रुक्टोज। तो इसको हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी होती है वो प्लेन पोलराइज राइट को रोटेट कर लेता है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो वो होती है हमारे पास, अगर राइट साइड जा रही है तो आई थिंक ग्लूकोज होता है, और अगर लेफ्ट साइड जा रही है तो फ्रक्टोज की वजह से। ठीक है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू क्लॉकवाइज, वो तमाम कार्बोहाइड्रेट जो राइट तरफ क्लॉकवाइज टर्न करवा देते हैं लाइट को, आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटरी, डेक्स्ट्रो रोटरी इंडिकेटेड बाय डी और पॉजिटिव, while those which rotate anti-clockwise are known as levo rotary indicated by L और नेगेटिव की साइन से। तो वो जो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट तरफ टर्न करवा दें उसको लीवो रोटरी, और राइट साइड उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटरी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।